अगली खबर का, जहां गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के बाद पूर्वोत्तर के प्रमुख राज्य असम के दौरे पर रहे, जहां आज दौरे के दूसरे दिन उन्होंने शुरुआत की असम की प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर से, जहां पर उन्होंने दर्शन किए। और इस दौरान असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने और स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनके साथ मौजूद रहे। इसी दौरान शाह ने बीजेपी की उपलब्धियां भी गिनवाई और 2 विधायकों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। साथ ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की इच्छा भी जताई। तो वहीं असम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रजनीकांत कुमार दास ने इसकी जानकारी दी है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पार्टी की एक और कमेटी बैठक की जाएगी, जिसमें निर्णय लिया जाएगा कि इन सभी विधायकों को 30 दिसंबर से पहले ही पार्टी में शामिल कर लिया जाएगा। के लिए असम के अंदर लगभग 4-4.5 साल से जो विकास की एक यात्रा मोदी जी के नेतृत्व में और यहां सर्बानंद और हेमंत बिस्वा शर्मा की जोड़ी ने आगे चलाई है, इसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव आज है। क्योंकि आज न केवल विकास, पूरे आसाम को एक करने के लिए, पूरे आसाम की जनता को जोड़ने के लिए, आसाम को भारत के साथ जोड़ने के लिए और आसाम को विश्व के अंदर गुरु शंकर देव के संदेश को पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आज यहां होने जा रहा है। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2013 के चुनाव अभियान के अंदर कहा था कि जब तक पूर्वी भारत विकसित नहीं होता, भारत का विकास असंभव है। और सौभाग्य है कि 2014 में देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया और नरेंद्र मोदी जी को जो शब्द थे, मोदी जी ने उसको चरितार्थ किया है। आज पूरा पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट समेत, पूर्वोत्तर समेत देश के विकास का ग्रोथ इंजन बना हुआ है। जो पूर्वी भारत में, जो नॉर्थ ईस्ट से लेकर बंगाल, उड़ीसा, पटना तक कभी अलग अलग प्रकार के आंदोलन और हिंसा होती थी, अलग अलग ग्रुप हाथ में हथियार लिए हुए दिखाई पड़ते थे, आज वो सारे मुख्य धारा प्रवाह के साथ जुड़े हुए दिखते हैं। और सारे वो युवा जो कभी आंदोलन करते थे, वो आसाम के विकास के साथ जुड़कर आसाम को देश का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए अहरनिश दिन रात काम करें। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां शारदा चिटफंड घोटाले का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है, जिसके चलते सीबीआई ने कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की गिरफ्तारी और हिरासत में लेकर पूछताछ की मांग की है। सीबीआई का कहना है कि राजीव कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोलकाता हाई कोर्ट ने पिछले ही साल 1 अक्टूबर को उन्हें जमानत दी थी। तो वहीं अग्रिम जमानत मिलने के 14 महीने बाद सीबीआई ने अर्जी दाखिल करते हुए जमानत रद्द करने और कस्टडी में पूछताछ की इजाजत मांगी है। दरअसल कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर रहे राजीव कुमार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी माने जाते हैं और साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अन्य चिटफंड के मामलों के साथ शारदा घोटाले मामले की जांच भी सीबीआई को सौंप दी थी। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को किसानों के मुद्दे को लेकर एक बार फिर घेर लिया है। नड्डा ने राहुल पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि ये जादू हो रहा है राहुल, पहले आप जिस चीज की वकालत कर रहे थे, अब उसका ही विरोध कर रहे हैं। देश के हित और किसान के हित से आपका कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ राजनीति करनी है। लेकिन आपका दुर्भाग्य है कि अब आपका पाखंड नहीं चलेगा। देश की जनता और किसान आपका दोहरा चरित्र जान चुके हैं। इसी के साथ ही नड्डा ने एक वीडियो भी शेयर किया। आपको सुनवाते हैं राहुल ने क्या कहा। कुछ साल पहले यूपी में मेरा दौरा था और एक किसान ने मुझसे सवाल पूछा, मेरे पास आया और उसने कहा, राहुल जी आप एक बात हमें समझाइए, हम आलू बेचते हैं 2 रुपए किलो, मगर जब हमारे बच्चे चिप्स खरीदते हैं तो 10 रुपए का पैकेट आता है, उसमें 1 आलू होता है। और किसान ने मुझसे पूछा, आप हमें बताइए ये क्या जादू हो रहा है। और मैंने उन किसानों से पूछा
आपको क्या लगता है इसका कारण क्या है? और उन्होंने कहा कि राहुल जी, इसका कारण यह है कि जो फैक्ट्रियां बनती हैं वो हमारे से दूर होती हैं। अगर हम डायरेक्टली अपना माल फैक्ट्री में बेच पाते तो जो बीच में से लोग पैसा ले जाते हैं, बिचौले, उनको फायदा नहीं होगा और पूरा पैसा हमें मिलेगा। ये फूड पार्क के पीछे सोच थी। और ये एक प्रकार से अमेठी और उत्तर प्रदेश के जो 10-12 जिले हैं उनके मजदूरों की और किसानों की लड़ाई। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां आरपीसी सिंह को जनता दल यूनाइटेड का यानी जेडीयू का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि एक साथ दो पद संभालना आसान नहीं हो रहा। बिहार का मुख्यमंत्री और जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों ही भूमिका एक साथ निभाना आसान नहीं था, जिसके बाद नीतीश कुमार ने आरपी सिंह के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर बाकी सदस्यों ने इसका समर्थन किया। साथ ही आपको बता दें कि आरपी सिंह को नीतीश कुमार का बेहद करीबी माना जाता है और बिहार चुनाव के दौरान भी कई विषयों को लेकर नीतीश कुमार इनसे सलाह मशवरा करते रहे। नीतीश कुमार पहले भी कई बार आरपीसी सिंह का पार्टी नेतृत्व देने वाली बात कह चुके हैं।